स्टार्ट करेंगे, पहला कोड लिखेंगे और शुरुआत में काफी सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यू माइट फील कि बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, बट जरूरी है ये वाला पार्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसे अलग से गेम्स वगैरह में, कोड्स वगैरह में नहीं जाएंगे, इवेंचुअली जाएंगे, ठीक है। बट काफी बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। मेरे को 1 मिनट और तो। ओके, ठीक है। तो जो कल फाइल खोली थी, को खोलना आता है आप लोगों को, तो हमने फोल्डर क्रिएट किया था, उसके ऊपर यू हैव टू राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन ओपन विद कोड, जैसे कल किया था, है ना। उस तरीके से खोलोगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ये मेरी फाइल थी, अगर फाइल नहीं यहाँ पे खुली हुई है तो लेफ्ट हैंड साइड से फाइल खोल भी सकते हो, ठीक है। एंड अच्छा, मुझको भी आ रहा होगा ये, क्या हो गया इसे। ठीक है, इस तरह इंटरफेस आएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। पैनल मैंने साइड वाला बंद कर दिया है बस, सो डोंट वरी अगर आपको खुला भी हुआ है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, 1 मिनट और दो, स्क्रीन शेयर और कर दूं। ठीक है, अब सबसे पहले सबसे बेसिक कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है। हमने बचपन में कंप्यूटर वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है, स्कूल्स वगैरह में कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, है ना। थोड़ा बहुत आइडिया होगा। वहां पे एक ना चीज पढ़ाई जाती थी कि भाई एक कंप्यूटर ना वर्क कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। इनपुट जाता है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट आता है। सिंपल सा कंसेप्ट होता था, है ना, कि भाई इनपुट गया, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आ गया, ठीक है। अब जो ये पूरा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, ये पार्ट आपका पूरा पाइथन मेनली हैंडल करता है, ठीक है। बट प्रोसेसिंग वाला पार्ट बिना इनपुट और आउटपुट के तो बेकार है। जब तक कुछ मेरे पास इनपुट नहीं होगा, मैं किस चीज को प्रोसेस करूँ, क्या प्रोसेसिंग करूँ उस पे, है ना। और मान लो मैंने अपने आप से कुछ नंबर ले भी लिए, मैं प्रोसेसिंग करके जब तक आउटपुट ही नहीं दूंगा, उसका फिर से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे को इनपुट और आउटपुट दोनों चाहिए ही होते हैं अगर मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ कुछ भी, ठीक है। तो मेन काम मेरा प्रोसेसिंग का है, ठीक है। बट क्योंकि प्रोसेसिंग बिना इनपुट और आउटपुट के बेकार है, तो पाइथन के अंदर इनपुट एंड आउटपुट भी सपोर्टेड है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट आपका इतना इन डेप्थ नहीं है पाइथन के अंदर, जितना ज्यादा एक लेट्स से कीबोर्ड के कोड के लिए होगा, ठीक है। ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, बहुत बेसिक सा है, ठीक है। तो सबसे पहले वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। तो अब इनपुट और आउटपुट भी थोड़ा सा मतलब लेवल वाइज डिफरेंट होते हैं। आउटपुट देना इज वे इजियर कंपेयर टू इनपुट, ठीक है। तो सबसे पहले आउटपुट देना सीखेंगे, ठीक है, कि भाई मेरा एक कोड कुछ आउटपुट दे पाए, ओके। आउटपुट देने के लिए व्हाट वी डू इज, हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन कॉल्ड प्रिंट, ठीक है। मैं सिंपली आई कैन राइट प्रिंट, ठीक है। अब एक फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ हमेशा मेरे ब्रैकेट्स रखते हैं, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है जिससे मेरे को आउटपुट देता हूं मैं किसी भी चीज का, ठीक है। अब इसके ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो भी चीज लिखूंगा दैट विल बी द आउटपुट, ठीक है। प्रिंट फंक्शन यूज हो रहा है आउटपुट देने के लिए। अब मैं क्या आउटपुट दूंगा वो मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकता हूं, तो सिंपली लेट्स से इन कोड्स लिख रहा हूं मैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। कोड्स वगैरह का क्या मतलब होता है अभी हम आगे जाएंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। बट अभी के लिए सिर्फ इतना इमेजिन करो कि भाई अगर आपको कोई भी वर्ड्स लिखने हैं तो आप कोड्स के अंदर लिखोगे, कोई भी नंबर लिखने हैं आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा, सबसे पहला स्टेप सेव करूंगा, मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया, ठीक है। टर्मिनल ओपन किया, ठीक है। कमांड क्या थी, पाइथन एंड द फाइल नेम,
विच इज 12 pm.py। ठीक है, एंटर किया, आउटपुट आ गया जो मैंने आउटपुट वहां पे किया था। समझ आया? समझ आया? ठीक है, ये आउटपुट था वर्ड्स के लिए। ठीक है, सिमिलरली मैं आउटपुट दे सकता हूँ नंबर्स का भी। ठीक है, नंबर्स का आउटपुट देने के लिए क्या करूंगा, सेम कंसेप्ट। ठीक है, बट अंदर अब नंबर्स अगर मैं लिख रहा हूं तो आई राइट देम विदाउट डबल कोट्स। ठीक है, बिना कोट्स के लिखता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। क्लियर? सेव किया, यहाँ पे पहले दबा सकता हूँ, एक बार लिख लिया कमांड तो मैंने, है ना। एंटर किया, दोनों चीजें आ गई। क्लियर है इतना? इतना समझ आया? दिस इज द बेसिक आउटपुट। ठीक है, कर लो एक बार इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। मेरे को 1 मिनट देना। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सेव तो करो, कंट्रोल एस दबाएगा। मैं बताया जब भी रन करना है हमेशा सेव्ड होना चाहिए। मैं रन करने जा रहा हूँ उससे पहले मेरे को यहाँ पे ऊपर डॉट नहीं दिखना चाहिए। और डॉट दिख रहा है तो फिर इश्यूज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, किया इतना? और आप देखिए, कर रहे हो, कर लो। अभी भी नहीं आ रहा? अच्छा, कीबोर्ड पे नहीं चल रहे। सेव कहाँ किया? अरे ऊपर, तुमने टर्मिनल पे हो, पहले तुम्हें एडिटर पे जाना पड़ेगा ना। अब कंट्रोल एस करो, डॉट चला गया। अब टर्मिनल पे वापस आए, चल गया ना। ठीक है, 3 पैनल है तुम्हारे पास। तुम्हें जब भी जिस भी पैनल में जो करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है पहले। ठीक है, जैसे अभी मैं 2 पैनल दिख रहे हैं मेरे पास, तो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लू हो रखा है ना। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ब्लू हट गया, यहाँ पे कर्सर आ गया, तो अब ये सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे हूं तो टर्मिनल सिलेक्टेड है। जब मैं टर्मिनल सिलेक्टेड है तब भी जो भी की मैं प्रेस करूंगा वो टर्मिनल पे जाएगी। जब ये सिलेक्टेड है तब जो भी मैं की प्रेस करूंगा वो एडिटर पे जाएगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, सिंपल इनफ। काफी सिंपल चीजें बढ़ी अभी तक हमने, है ना। ठीक है, अब बढ़े आगे। क्या आ गया? पढ़ गया तो क्या लिखा है? कमांड गलत लिखी है आपने, पाइथन नहीं लिखा फर्स्ट डॉट पी वाई के आगे। कमांड गलत लिखी है आपने।
ओके, ठीक है। तो अब आउटपुट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो स्ट्रिंग्स है उसके ऊपर वैसे तो काफी चीजें, सारी चीजें कर सकते हैं, बट वो हम आगे चल के बढ़ेंगे। अभी के लिए नंबर्स के ऊपर करते हैं, क्योंकि वो समझ पाना आप लोगों के लिए काफी इजी है, ठीक है। मैं नंबर्स के ऊपर ना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, ऑपरेशन मतलब कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 में मेरे को कुछ ये वाला नंबर ऐड करना है, कुछ भी नंबर डाल दिया मैंने, सेव करूंगा, तो पता ना यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देगा मेरे को, ठीक है। उसने इन दोनों को ऐड करके दिया। सिमिलरली मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज स्टार सिंबल, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ, ये मल्टीप्लाई भी करके देगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो प्रिंट के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज दोगे, आपको अगर मल्टीपल चीजें देनी है आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन, हाँ हाँ, एक ही लाइन में, जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन करवा ली, है ना। इफ आई वांट कि मल्टीपल नंबर्स आए अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के, करेगा पॉइंट, वो भी पॉसिबल है। या फिर मेरे को मल्टीपल चीजें प्रिंट करानी है, जैसे हेलो वर्ल्ड था एक, ठीक है, इसके साथ और कुछ भी प्रिंट कराना है, तो या तो मैं इसी कोड्स के अंदर लिख दूं, या फिर लेट से मेरे को हेलो वर्ल्ड के बाद एक नंबर प्रिंट कराना है, कॉमा करके वो नंबर डाल दूंगा, ठीक है। फिर मेरे को इसके बाद हाई प्रिंट कराना है, मैं इसके बाद कोड्स के अंदर हाई लिख दूंगा। वर्ड्स लिख रहा हूँ, कोड्स के अंदर आएंगे, और नंबर्स लिख रहा हूँ ऐसे ही आएंगे, ठीक है। रन करूंगा, हेलो वर्ल्ड, फिर वो नंबर आ गया, फिर हाई आ गया, और नीचे इनका मल्टीप्लिकेशन तो आ ही रहा है। समझ आ रहा है। तो प्रिंट के अंदर जब मैं आउटपुट दे रहा हूँ, कॉमा करके मल्टीपल चीजों का आउटपुट भी दे सकता हूँ। क्लियर है, क्लियर है ना, ठीक है। ये चीज भी कर सकता हूँ, और बेसिकली आउटपुट देने वाला इतना ही पार्ट है। इसके अंदर एक दो चीजें और है, ठीक है। उसकी हम बात करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही पार्ट है, ओके। किया, चलो। कॉमा वगैरह की प्लेसमेंट सही नहीं होगी, चेक करो एक बार। या फिर आपने डबल कोट स्टार्ट किया होगा, बंद नहीं किया, या बंद कर दिया स्टार्ट नहीं किया, ऐसा कुछ किया होगा। कॉपी पेस्ट से कोई इशू नहीं होना चाहिए। मैं आऊँ, नहीं नहीं कोई इशू नहीं। एक्सक्लेमेशन मार्क का कुछ भी नहीं नहीं, इसका कुछ इशू नहीं है। अरे ये डबल कोड सब कहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो। मैंने गूगल से टेक्स्ट की। हाँ, ये डबल कोड्स वो दूसरे फॉन्ट के हैं, मतलब इंग्लिश वाले नहीं है, लैटिन वाले हैं। फॉन्ट साइज का डिफरेंस है। इस तरीके से डबल कोड्स कॉपी पेस्ट मत करो। सिंगल कोड चल रहा है, अच्छा सिंगल कोड भी सेम की पे होता है। एक काम करो, विकिपीडिया वगैरह का कोई पेज खोल लो, उसमें देख लो कहीं पे डबल कोड हो ना, वहां से कॉपी पेस्ट कर लो, अब सिंपल ये अलग करोगे वो लैटिन वाले देगा, और पाइथन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। या फिर अगर उसमें व्हाट्सएप हो, तो व्हाट्सएप पे कैरेक्टर, मतलब किसी ने कुछ डबल कोड्स में भेजा हो या कुछ हो, तो वहां पे देख लो, कहीं से भी देख लो, बेसिकली आपकी मर्जी है। जहाँ पे भी एक्चुअल रियल लाइफ में यूज हो रखे हैं डबल कोड्स, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे कम्पेयर टू लैटिन वाले। सबसे बढ़िया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर लो ना। बस अपनी विंडोज में, मेरे में तो होगा नहीं, विंडोज में सर्च करो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, जो स्टार्ट मेन्यू में सर्च करते हैं ना, वहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सर्च करो, आपका कीबोर्ड खुल जाएगा पूरा पूरा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट विंडोज के साथ आता ही है।
इसके अंदर डबल कोट्स वगैरह कुछ मिल जाएगा आपको, माउस से आप क्लिक कर सकते हो जहां पे भी आपको रख रहे हैं। ये बेस्ट रहेगा। किससे कनेक्ट? बस उस पर क्लिक कर दो जहां पे आपको डालना है और इस पे आगे हाँ कर दो, हो गया ना। हम्म। तो हमने आउटपुट की बात करी, ठीक है, आउटपुट समझ आया, आउटपुट कैसे दे रहा हूं मैं, है ना, आउटपुट देने का कंसेप्ट समझ आया, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे पास आता है, दैट इज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स देने का क्या मतलब है, मतलब देखो, अब सबसे पहले मेरे को ना नेक्स्ट कंसेप्ट है कि वेरिएबल छोड़ो अभी, उसको छोड़ दो, इनपुट के ऊपर आते हैं, ठीक है। आउटपुट देना सीख लिया, मैंने बताया था बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। आउटपुट देना सीख लिया, प्रोसेसिंग पे तो हम जाएंगे ही बाद में। जो दूसरा कंसेप्ट बचा दैट इज इनपुट, इनपुट देना सीखना है, ठीक है। पाइथन को इनपुट कैसे दूं, सॉरी, पाइथन को इनपुट कैसे दूं। अब इनपुट देने में ना एक दिक्कत है मेरे पास, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई जब मैं इनपुट दूंगा ना, तो कहीं पे मेरे को उसे स्टोर करने की जगह चाहिए होती है। और मैं ऐसे इनपुट दे दूं, भाई कुछ भी तुम इसके अंदर डालो, मान लो तुमने एक मूवी डाउनलोड कर रहे हो, तुम्हारा जगह होनी चाहिए ना उसे स्टोर करने की, ऐसे थोड़ा डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ भी तुम अगर इनपुट दोगे तो सिस्टम में उसे स्टोर करना पड़ेगा तुम्हें, है ना। स्टोर करने का ही तरीका होता है मेरा वेरिएबल्स। तो इनपुट पढ़ने से पहले हमें वेरिएबल समझने पड़ेंगे क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, तभी हम इनपुट को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स इज लाइक एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रियल वर्ल्ड से, आपने एक बॉक्स लिया, उसके ऊपर क्लोज लिख दिया, ठीक है। सो अब जैसे आप किसी को बोलोगे कि भाई वो वाला बॉक्स लाना है, तो आप सिंपली ये बोल दोगे कि द बॉक्स रिटर्न क्लोज ऑन इट, या कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो एक बॉक्स को प्रेफर कर पा रहे हो उसके नाम से, ठीक है। अब उसके ऊपर आपने क्लोज लिखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है उसके अंदर आप क्लोज ही रखो, बॉक्स है, स्पेस है, कुछ भी रख सकते हो, है ना। बट उसके अंदर अगर क्लोज ही रखोगे तो ज्यादा सेंस बनाएगा कि भाई क्लोज के नाम से आपने बॉक्स बनाया, उसके अंदर क्लोज मिल गए, ज्यादा सेंस बनाएगी, है ना ये चीज। तो यही सेम कंसेप्ट होगा वेरिएबल के ऊपर यूज होता है। वेरिएबल आर बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। वेरिएबल आर एम्प्टी स्पेसेस जिनको आप एक नाम दे देते हो, ठीक है। उस नाम से उसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उस नाम को जब भी आप रिट्रीव करोगे तो जो भी उसके अंदर स्टोर्ड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। एम्प्टी वेरिएबल्स नहीं बना सकते इसके अंदर, ठीक है। एम्प्टी वेरिएबल्स का मतलब जैसे बॉक्स का एग्जांपल दिया था मैंने, तो वो खाली भी रख सकता हूं मैं उसे, है ना। पाइथन में बस ये है कि खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके अंदर। टेक्निकली आगे चल के हम सीखेंगे कि भाई खाली कैसे छोड़ना है, ठीक है, उसके लिए बस थोड़े से कंसेप्ट हमें और चाहिए। बट अभी के लिए मानो कि खाली नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं करते कैसे हैं। उससे पहले ना मेरे पास एक दिक्कत है कि जैसे एसक्यूएल में क्या होता था, भाई मैंने 2 लाइन लिखी, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट टेक्स्ट करूंगा, सिर्फ ये 2 लाइन होंगी, बाकी कोड में कुछ भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ेगा। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में जितना भी लिखा हुआ है वो हर बार सारा का सारा ही रन होगा, ठीक है। तो हमें ना इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को मैनेज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यूज करता हूँ कंसेप्ट ऑफ कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स बेसिकली ऐसी लाइन ऑफ कोड होते हैं जो कि सिर्फ मेरे पढ़ने के लिए है, रन नहीं होंगी वो, ठीक है। अभी जो ये लाइंस है ये रन होंगी, है ना, हो भी नहीं है जैसे आपने देखा। इनको कमेंट्स बनाने के लिए क्या करना होता है, बस मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और दबाऊंगा कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल स्लैश। दोबारा मेरे को इनको अनकमेंट करना है तो मैं कंट्रोल स्लैश दोबारा दबा दूंगा, ठीक है। अब वैसे तो आप हर एक लाइन के आगे हैशटैग लगा भी सकते हो, और मान लो हमने 25 लाइन का कोड लिखा हुआ है, हर एक लाइन के आगे हैशटैग लगाने में हाथ खराब हो जाएगी, है ना। तो कंट्रोल स्लैश इज बेसिकली द शॉर्टकट, ठीक है। कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल दबा के स्लैश, स्लैश पता है, हो गया कमेंट, है ना, ठीक है। मैंने इसे कमेंट कर लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे अपना नेक्स्ट कोड करूंगा ऑफ वेरिएबल्स, एंड फिर मैं उन वेरिएबल के अंदर इनपुट लूंगा, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करना काफी सिंपल है, मेरे को एक सबसे पहले नाम चाहिए, ठीक है।
कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। बस 3 रूल फॉलो करने चाहिए वो नाम, ठीक है। 3 रूल कौन से हैं कि भाई उस नाम के अंदर, सॉरी, हाँ मतलब वो भी है, बता रहा हूँ 3 रूल कौन से। सबसे पहले तो उस नाम के अंदर सिर्फ ABCD, बहुत कैपिटल स्मॉल, ठीक है, 0 से 9 नंबर, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर में से सिर्फ अंडरस्कोर यूज हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर यूज होगा, ठीक है, पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल कि भाई जो आप नाम डिफाइन कर रहे हो उसके अंदर स्पेसेस अलाउड नहीं है, आप स्पेसेस नहीं रख सकते उस नाम में, ठीक है। तीसरा रूल कि जो आप नाम डिफाइन कर रहे हो वो ना कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसका जो पहला कैरेक्टर है ना वो हमेशा या तो अंडरस्कोर होगा या फिर एक अल्फाबेट होगा। मान लो मेरे को फर्स्ट क्लास का कुछ स्टोर करना है, ठीक है, तो क्लास 1 नाम रख सकता हूँ, क्लास_1 नाम रख सकता हूँ, अंडरस्कोर क्लास 1, सारा नाम वैलिड है। बट 1ST क्लास मतलब फर्स्ट क्लास रख लूं तो ये अलाउड नहीं है, 1 क्लास रख दूं वो अलाउड नहीं है, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा कभी भी वेरिएबल का नाम, ठीक है, ठीक है, समझ आया वाला बात, ठीक है। अब मैं नाम चाहे जितना मर्जी लंबा रख लूं जितना मर्जी छोटा रख लूं, डजंट मैटर, ठीक है। मैं सिंपल सा नाम क्या रखता हूं कि भाई ए रख लिया मैंने, ठीक है। वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली नाम लिखूंगा, इक्वल टू लगाऊंगा, ठीक है, ये मेरा वेरिएबल बन गया। अब ये भी खाली है, तो मैंने जैसे बताया कि खाली छोड़ नहीं सकता, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर लेट से एक नंबर डाल दिया, ठीक है। अब इफ आई डू प्रिंट ए, ए इज अ वेरिएबल। अब जब मैं प्रिंट कर रहा हूं इसको तो इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो मैंने सेव करके रन किया, नंबर आ गया जो मैंने यहाँ पर डाला था, सिंपल, सिंपल इनफ, है ना। आप समझते हैं कि भाई हमने स्टोरेज तो सॉर्ट कर ली कि भाई ए के अंदर अब ये नंबर स्टोर हो गया है, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा ये नंबर स्टोर रहेगा ए के अंदर, है ना। अब इनपुट लेना सीखते हैं, जैसे आउटपुट देने के लिए प्रिंट फंक्शन था, इनपुट लेने के लिए हमारे पास इनपुट का फंक्शन है, ठीक है। सिंपली आई विल राइट इनपुट, ठीक है, इसका लगाऊंगा कि फंक्शन है, ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, सेव किया, रन करूंगा, ये रुक गया, है ना। अब मेरे को क्या पता अटक गया है क्या हुआ है, वैसे तो ये देखो इनपुट लिखा हुआ है, तो ये मेरे इनपुट देने का वेट कर रहा है, मैं कुछ भी इसमें इनपुट दे सकता हूँ, ये वो सेम चीज वापस प्रिंट कर देगा क्योंकि प्रिंट ही लिखा हुआ है ना उसके बाद, ठीक है। तो ये अटक गया था। अब देखो जब आप कोड लिख रहे हो तो जब किसी यूजर के लिए लिख रहे हो, किसी और पर्सन के लिए लिखोगे ऑब्वियसली, कोई और पर्सन उसे यूज करने वाला होगा, है ना। तो अब उसको थोड़ा ना कोड में पता है कि कहाँ पे क्या करना है, उसके हिसाब से तो अगर कोड कुछ नहीं बोल रहा है तो अटक गया है वो, है ना। तो मेरे को प्रॉम्प्टिंग चाहिए होती है, ठीक है, मैं यूजर को प्रॉम्प्ट करूंगा कुछ भी करने के लिए कि भाई अब मेरे को उसका इनपुट चाहिए, तो इनपुट वाले वेरिएबल के अंदर ही आई कैन राइट एनीथिंग, सो एंटर योर नेम लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर जब मैं इस कोड को रन करता हूं तो एंटर योर नेम बोल रहा है, अब मेरे को पता है कि हाँ कोड मेरे से मेरा नाम पूछ रहा है, आई विल राइट योगेश, एंटर किया, सेम एज योगेश प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब एज इट इज प्रिंट करने में क्या पॉइंट है ना, हेलो बोल देते हैं, ठीक है। हेलो कैसे बोलूंगा, मैंने लिखा हेलो कॉमा एक, सिंपल, रन करूंगा, नाम पूछा योगेश, हेलो योगेश बोल दिया, समझ आया कंसेप्ट उसका, उसका समझ आया, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं थे कंसेप्ट में, ठीक है। हमने इनपुट लेना सीख लिया, उसको स्टोर करना सीख लिया और एज इट इज उसको आउटपुट देना सीख लिया, ठीक है। अब तक प्रोसेसिंग हमने कुछ भी नहीं करी है ना, मतलब प्रोसेसिंग का हमने कुछ भी पार्ट नहीं किया है, सिर्फ इनपुट और आउटपुट सीखा है, और इसी बीच में क्योंकि इनपुट के लिए हमें एक वेरिएबल का कांसेप्ट सीखना ही पड़ता है तो वेरिएबल का कांसेप्ट सीखा है, ठीक है। अभी भी हम काफी बेसिक ऑफ पाइथन पे ही है, ठीक है, ये आपके कुछ पहले प्रोग्राम से जो आज आपने लिखे हैं, ठीक है। अब हम वैसे तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, बट आई वुड प्रेफर कि हम यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा कि जितना भी हम जो भी कर रहे हैं क्लास में उसकी ना प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आप उस चीज को रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें समझ आनी बंद हो जाएंगी एक पॉइंट के बाद, ठीक है। जाके या यहीं पे रुक के हाउ आर यू प्रेफर, ठीक है, कम से कम नहीं कम से कम जैसे आज की क्लास का आधा घंटा क्लास हुई राइट, तो आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, 1 घंटा क्लास हुई 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सेम टाइम अगर तुम 1 to 1 भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तब भी मोर देन अफ रहेगा, कंसेप्ट बैठ जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है।
क्योंकि अभी क्लास में आप क्या करते हो, मैंने एक कोड लिखा है, आप उसको कॉपी कर रहे हो, है ना? जब तक आप अपने खुद के दिमाग से कोड नहीं लिखोगे, वो कंसेप्ट आपको यूज करना नहीं आएगा। पॉइंट, पॉइंट। ठीक है, समझ आया? इतना कंसेप्ट समझ आया आई थिंक, है ना? कोई डाउट पहले बताओ किसी को? नहीं, डो स्लैश नहीं हो रहा, क्या हो गया? करो। कंट्रोल स्लैश किसको कहते हैं? आप क्या कर रहे हो? अब तुम क्या कर रहे हो? अब बैक स्पेस दबाया तुमने? क्या दबाया? अच्छा, वो नंबर लॉक चालू हो नहीं होगा ना तुम्हारा, ये वाला पैड चालू। ऑफ है, अब ऑफ हो गया, अब ऑन। देखो किसी ना किसी तो वो होगा, ऑन या ऑफ की स्टेट का फर्क पड़ता है। इस वाले को छोड़ दो, ये रहा यार, ये वाला स्लैश यूज कर लो, ये वाला हमेशा वर्क करेगा। मेरे को नंबर लॉक का नहीं पता, मेरे में है नहीं, तो स्टैंडर्ड से मैं नंबर पैड यूज नहीं करता। तो ये ऐसे ही कैसे करके अगर हम ऊपर लिखते तो क्या मतलब फिक्स हो जाता है, नीचे हम इसको चेंज कर सकते हैं। जाने में क्या बोल रहे हो आप? जैसे आपने जो नाम है वो कोड के बाद नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है नेम, क्या यहाँ पे लिखा है मैंने। ये आपने खुद देखा है, हाँ वही अगर हम ऊपर लिखते तो फिक्स हो जाता हाँ, वो फिक्स हो जाता है, फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता उसे चेंज करने है। का। ये बस इसलिए होता है कि दूसरा पर्सन डिटेल्स अपने बॉडी में अपनी डिटेल्स, या जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मेन्यूज आएंगे पूरे पूरे, मेन्यूज में से ऑप्शन चूज करवाना है कोई, कि पर्सन को क्या करना है ना, उसके लिए होता है ये। ठीक है, बाकी ये तो चलो इनपुट वाला जो पार्ट था, वो तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हुआ। वेरिएबल्स का और भी बहुत सारे काम होते हैं, वेरिएबल सिर्फ इसके लिए यूज नहीं होते, वेरिएबल के तो बहुत सारे काम है। आप पाइथन के एंड तक भी अगर आप जैसे आगे जाओगे डेटा साइंस के लिए, तो उसमें भी वेरिएबल से यूज होते ही रहेंगे, क्योंकि द पॉइंट इज कि यहाँ पे पाइथन स्टार्ट हो गया ना, आगे पूरी डेटा साइंस पाइथन पे ही होती है, कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इतना किया, समझ आया अच्छे से, बढ़िया तरीके से, कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है। एक क्वेश्चन दे दूं छोटा सा? ठीक है, जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा उतने भी दूंगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे मैंने नाम लेके हेलो योगेश बोला था, है ना? आपको नाम भी लेना है और उसकी एज भी लेनी है, और क्या बोलना है कि भाई हेलो योगेश, यू आर 28 years old। ठीक है, मतलब नाम मैं डालूंगा, एज मैं डालूंगा, और नाम के और एज के साथ पूरा सेंटेंस देगा मेरे को। समझ आई मेरी बात? कि भाई मेरा कोड सबसे पहले मेरे से मेरा नाम मांग ले, उसके बाद मेरी एज मांग ले, उसके बाद एक लाइन दिखा दे कि हेलो योगेश, यू आर 28 years old। ठीक है, इतना सा छोटा सा कोड लिखना है।
तुमने ए इज इक्वल इनपुट लिखा, एंटर योर नेम, तो साथ में लिख सकते हैं और रेंज नहीं, एक ही में। एक के अंदर दो वैल्यू नहीं ले सकते ना। तुमने किया एरर दे रहा है। देखो तुमने कहाँ पे गलती करी है। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि जो तुमने कोड लिखा है ना वो सही नहीं लिखा है, कहीं पे कुछ मिस किया है, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया है, ऐसा कुछ, या कोई स्पेलिंग एरर लिखी है या कुछ। इनफैक्ट सिंटैक्स एरर का तो लाइक काफी सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, जो तुमने कोड लिखा है ना वहां पे वो रेड कलर की अंडरलाइन भी आ जाएगी जहाँ पे गलती होगी। कोड के अंदर अंडरलाइन आ रही है कहीं पे, आ रही है ना, हाँ, तो वहां पे गलती करी यार तुमने कुछ। समझ नहीं आ रहा। यहाँ से देखो, सबसे पहले वाला तो गलत है। हाँ वो तो मुझे पता है, ये तो गलत ही है। हाँ, तुम ये कर तो सही रही हो, देखो एसक्यूएल नहीं है तो तुम्हें वो लाइन एंड सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती। मैंने सिंपल दो डॉट लगाए हैं, ठीक है। बाकी तो वैसे सही कर रही हो, बट एक ही वेरिएबल के अंदर दोनों वैल्यू ले लोगी। सर इसका एंटर योर नेम दिया, लेकिन मैंने कोई और यूज, हाँ, बट द पॉइंट इज कि एक वेरिएबल है। तो बी लिखो। हाँ, कुछ और वेरिएबल का नाम लो ना। इस तरीके से समझो कि एक डब्बा है, उसमें तुमने एक चीज डाली, ठीक है। अब दूसरी डालने के लिए वो चीज निकालनी पड़ेगी ना। तो पैटर्न वही करेगा कि तुमने पहले नेम डलवाया, फिर नेम डाल दिया, तुम एज डलवाओगी, वो नेम निकाल के एज डाल देगा। हाँ बताओ, तुम बताओ क्या। नहीं, एक ही में नहीं कर सकते, तुम्हें अलग अलग वेरिएबल में लेना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल के अंदर ना एक ही चीज स्टोर करने की जगह होती है, कोई भी एक चीज स्टोर कर सकते हो एक बार में एक वेरिएबल के अंदर। एंटर नहीं, अप एरो दबाओगे पहले कमांड लाने के लिए, फिर एंटर करोगे ना। जैसे तुमने, नहीं नहीं, तुमने ये लिखा, कंट्रोल एस किया, डॉट चली जाएगी, लेकिन नहीं ऐसे डॉट, तो यहाँ पे आओगे, अप एरो दबाओगे और ये एरो वर्क नहीं करती, मैं भी नहीं, तो मतलब ये वाला पार्ट दोबारा लिख लोगे, जो ये है ना, ये कमांड दोबारा लिख लेना, फिर एंटर करना है, ठीक है। कल से मुझे ना याद दिलाना, आपको तो मैं ना कीबोर्ड दे दूंगा, एक्सटर्नल कीबोर्ड, तुम्हारे लिए काफी सिंपल हो जाएगी चीजें, ठीक है ना। एज वाला नहीं, और एज के आगे, भाई तुम एज में इनपुट का ले रहे हो, एज को इनपुट में कहा डाला तुमने, एज में इनपुट तो लिया ही नहीं ना, तो एज कैसे आएगी। यहाँ और से देखो, हाँ, एक मिनट, ए इक्वल टू एंटर योर नेम, बी इक्वल टू एंटर योर एज, हाँ सही तो है। ये अरे ऊपर वाला कोड तो हटाओ, सारा कोड एक साथ चला लोगी। तो सर मैंने ये तो मतलब कि इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, तुम छोड़ नहीं सकते ऐसे ही, या तो वही है कि अगर तुम्हें रखना है इसे, तो जैसे ऊपर कमेंट किया हुआ है वैसे करना पड़ेगा, वरना फिर बैक स्पेस करके हटाना पड़ेगा। हो गया, देखो।
तुम्हें लिखना है कि हेलो केशव, यू आर 27 years old। पूरी लाइन लिखनी है, सिर्फ हेलो केशव 27 नहीं। वेरिएबल के नाम लिखे तो वेरिएबल नाम ही दे रहा है। तुमने जब प्रिंट कराया है ना, तो तुमने उसके ऊपर डबल कोट्स लगा रखे हैं, तो वेरिएबल के नाम के ऊपर डबल कोट्स नहीं आएंगे ना प्रिंट कराते हुए। तुमने बेसिकली क्या किया है कि तुमने ना इसे कॉमा करके नहीं किया, तुमने डबल कोट स्टार्ट किया हेलो, ए लिख के डबल कोट बाद में एंड किया है। वो डबल कोट के अंदर आ गया, वेरिएबल के नाम डबल कोट के अंदर नहीं आते, ठीक है ना। जब भी तुम्हें मान लो हेलो के आगे मान लो योगेश डालना था मेरे को, तो मैंने हेलो लिखा, कॉमा किया, फिर ए लिखा, तो यहाँ पे योगेश आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा, तो फिर वो हेलो कॉमा ए एज इट इज लिख देगा। हम्म, बढ़िया, ठीक है, समझ आ रहा है तुम्हें मतलब कंसेप्ट। इसमें वही है कि चीजें भूला मत करो, जैसे तुम अभी वो इनपुट लिखना भूल गए थे ना, तो वही दिक्कत आएगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही है। अब तुम्हें जाना है, हटना है, तो टोटली योर चॉइस। क्या तुम लोगों ने, या फिर मैं कुछ आंसर बता दूं? तो तुम दो ही पहले वाले पे ही हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरा हो गया, मैं उल्टा हूँ। देखो, ये बीच में कैसे लिखूं? 27 अगर लिखना है मुझे। मैं जी, तुम देखो पहले इनपुट ले रहे हो, आपने जैसे एंटर योर नेम लिखा, हम्म। है ना। तो बी में जब इनपुट जब लिखोगे, तो भाई एंटर योर एज लिखोगे ना, माई एज थोड़ा ना लिख दोगे। फिर वो तो एंटर और एज आ रहा है ना, सिर्फ लिखा हुआ। तो उसके आगे तुम एज एंटर करोगे। हाँ। इनपुट से तुम इनपुट लेते हो, हाँ। तो उसके बाद तुम्हें आउटपुट देना है। हाँ। आउटपुट किससे दोगे? प्रिंट से। हाँ। प्रिंट के अंदर प्रिंट के अंदर से लिखा हाँ, हो गया, चलिए सही। टॉप लाइन आ रही है, माय हेलो सौरभ, माय एज इज दिस, या फिर यू आर दिस ईयर्स ओल्ड, जो भी है, टॉप लाइन आ रही है ना। नहीं नहीं, सेव रहने दो, इसमें काम करेंगे आगे। ऊपर डॉट नहीं आ रहा, इसका मतलब सेव्ड है, तुम सीधा सीधा बंद कर सकते हो। टर्मिनल को डस्टबिन से, पहले टर्मिनल को डस्टबिन से बंद करके वीएस कोड को नॉर्मली बंद कर दो। ठीक है। उधर से निकल जाओ, हाँ वही करते हैं तो बाहर से। आपकी क्लास वही 1 बजे तक शुरू करेंगे, ठीक है। हम्म, हाँ सही है, बढ़िया है, बढ़िया। तो next day करते हैं। हाँ हाँ, बताया सॉल्यूशन, या ट्राई करना है अभी? दिखाओ कहाँ पे पहुंचे, योर एज लिखा नहीं आ रहा। दिखाओ योर एज इज 21। क्या लिखा रहा है। बहुत पास हो, तुमने हेलो लिखा, हेलो आ गया। ए लिखा, वहां नाम आ गया। बी लिखा, एज आ जाएगी। और तुम्हें चाहिए हेलो नेम, देन योर एज इज, तो हेलो ए लिखोगे, फिर पहले वो भी तो लिखोगे योर एज इज, क्योंकि उसको। लिख सकते हैं। हाँ बी से कौन, पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर उसके बाद कॉमा करके बी। जितना मर्जी ऐसे बनाते जाओ आप, सिंपल प्लेसमेंट वाली टेक्निक है बस। ये तुम्हें जो लिखना है उसके बीच बीच में प्लेस करनी चाहिए, कॉमा कॉमा करके प्लेस करते जाओ। हो गया। नहीं लिखा मैंने, योर एज लिखा।
ठीक है, तो मतलब तुम्हें समझ आया? तुम एक मिनट, तुम्हें क्या लिखा दिखाना है सर? हाँ बी लिखा है ना, हाँ ठीक है। अगर तुम कॉमा करके बी के आगे भी कॉमा करके कुछ भी लिख सकते हो, तो जितना मर्जी तुम्हें जैसे एक्सपेंड करना है जैसे एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल हाँ कंट्रोल एस। हेलो आशीष जी, आइए। आज फ्री हो? आज फ्री हो? अच्छा। ये सही है। तो आप लोगों का कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। एक काम करो, आप आराम से घर पे जाके कर लेना। कोई डाउट आएगा आप कल पूछ लेना। ओके, बताता हूँ अभी। क्या ठीक है कार्तिक? आज की क्लास के लिए इतना ही है। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू, वेलकम।